नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सरकार द्वारा अनुदान पर उपलब्ध है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सुविधा। BAU द्वारा विकसित किया गया है शुष्क भूमि कृषि तकनीक। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। अब समाचार विस्तार से। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर तकनीक से खेतों की सिंचाई की जाती है। सूक्ष्म सिंचाई के इन दोनों तकनीकों में कुछ खास साधन सामग्रियों की जरूरत होती है, जिसे खरीदने के लिए पूंजी की जरूरत होती है। टपक सिंचाई विधि से पानी की बचत और उपज में वृद्धि होती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना संचालित कर रही है। इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लागत में सरकार द्वारा किसानों को 90% तक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। झारखंड में ज्यादातर वर्षा जून से सितंबर तक होती है, इसलिए किसान भाई सिंचाई के अभाव में अक्सर खरीफ में ही फसल लेते हैं और रबी में कम खेती करते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय स्थित अखिल भारतीय सूखी खेती अनुसंधान परियोजना के तहत शुष्क भूमि कृषि तकनीक विकसित किया गया है, जिससे मिट्टी, पानी एवं फसलों का उचित प्रबंधन कर असिंचित अवस्था में भी अधिक जमीन में अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। किसी भी फसल के बेहतर उत्पादन का सबसे प्रमुख कारक है उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग। जो किसान अभी गेहूं की खेती कर रहे हैं, वो अपनी फसल से अच्छी उपज लेने के लिए उर्वरकों में नेत्रजन 120 किलो, स्फुर 60 किलो और 40 किलो पोटास का उपयोग करें। नेत्रजन, स्फुर और पोटास गेहूं फसल की बढ़वार और उपज में निश्चित रूप से बढ़ोतरी करता है, लेकिन इन उर्वरकों को किस समय किस मात्रा में उपयोग करना है, ये सबसे खास मायने रखता है। इस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। जो उर्वरक का वो प्रयोग कर रहे हैं 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर तथा 40 किलोग्राम पोटास, तो उनको चाहिए कि 60 किलोग्राम स्फुर तथा पोटास की पूरी मात्रा, साथ में नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग बुआई के समय करें तथा बची हुई आधी मात्रा में जो नाइट्रोजन उनके पास बची हुई है, उस 60 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग उनको पहली सिंचाई के में यानी 20 दिन के जब पौधा हो जाता है उस समय क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज के समय उनको प्रयोग करना चाहिए, तो उससे उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। राज्य के किसान अगर सब्जी फसल कद्दू की गर्मा खेती करना चाहते हैं तो जनवरी से फरवरी महीने तक बुआई का काम समाप्त कर दें। इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कद्दू के उन्नत प्रभेदों में पूसा नवीन या अर्का बहार लगाएं। सब्जी फसल कद्दू की गर्मा खेती के लिए किसान भाई बलुई दोमट या मटियार दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई के लिए 4 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें और खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बेहतर उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेद पूसा नवीन या अर्का बहार लगाएं। इनकी उपज क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खोदने का काम करने के लिए कृषि उपकरण हैंड एक्ट ऑगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण की सहायता से कम समय में कम श्रम में ज्यादा गड्ढे खोदकर ज्यादा वृक्षारोपण किया जा सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसे कामयाब किसान जुड़े हैं जो अपनी मेहनत के दम पर सिर्फ खेती के बूते ही खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आज जो सफल किसान हमसे जुड़े हैं, उन्होंने जब खेती को अपनी जीविका बनाने का मन बनाया, तभी ठान लिया था कि इस तरह से खेती की जाए कि कृषि भी उन्नत हो और अपनी आर्थिक स्थिति भी। इन्होंने अपनी सोच को सिद्ध किया और आज इनकी गिनती एक सफल किसान के रूप में होती है। तो शुरुआत में तो मुश्किल हुआ, लेकिन पूंजी फंसाए, टमाटर की खेती किए, भगवान ने मुझे साथ दिया। 6000 टमाटर का पौधा लगाए थे, लेकिन उसमें लगभग लाख रुपए का हमको उपज हुआ। 20,000-22,000 पूंजी लगाए थे, 80,000 का समझिए कि हमको बेनिफिट मिला 3-4 महीना में। मोटा मोटी हमें लगता है 2-2.5 लाख रुपए कमा लेते हैं अभी, लेकिन हमको लगता है इन साल ज़्यादा ही कमाएंगे। समझिए कि यानी 3-4 महीना में ये सब साल भर जो कमाता है लोग नौकरी करके, हमको लगता है
3-4 महीना में ही हम निकाल लेते हैं। अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,200 रुपए से 2,400 रुपए, चावल मध्यम 2,500 रुपए से 2,800 रुपए, चावल उत्तम 3,700 रुपए से 4,500 रुपए, गेहूँ 1,800 रुपए से 2,200 रुपए, चना 3,800 रुपए से 4,000 रुपए, दाल अरहर 5,500 रुपए से 6,800 रुपए, दाल मसूर 4,700 रुपए से 5,500 रुपए, दाल चना 4,000 रुपए से लेकर 4,200 रुपए, सरसों तेल 8,800 रुपए से 9,400 रुपए, चीनी 3,200 रुपए से 3,350 रुपए, आलू 1,000 रुपए से लेकर 1,200 रुपए और प्याज 1,100 रुपए से लेकर 1,300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1,000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादक। खेती बाड़ी में वृद्धि, देश में समृद्धि। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, जाड़े के मौसम में बड़े पैमाने पर सब्जी फसलों की खेती होती है। इसमें सोलोनेसी कुल की सब्जियां होती हैं, कई सब्जियां जड़ की होती हैं, कई सब्जियां पत्तों की होती है, गोभी भरिया सब्जी होती है। और चूंकि तमाम सब्जियों का उत्पादन इस वक्त होती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जानें कि इनकी देखभाल किस तरह से की जा सकती है। तो किसान भाइयों, आज शरदकालीन सब्जी फसलों की समसामयिक देखभाल के बारे में बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर AK सिंह, जो कि हार्प पलांडो में प्रधान वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, जोहार किसान भाई।
किसान भाइयों, अगर शरतकालीन सब्जी फसलों के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो जीवंत फोन इन के तहत आप सीधे सीधे वैज्ञानिक से बात कर सकते हैं, यानी कि डॉक्टर साहब आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 0651228607। तो किसान भाइयों, बेहिचक बेझिझक आप अपनी समस्याओं को हमारे पास रखिए ताकि हम उनका समाधान कर सकें और फसल अच्छी हो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त शरतकालीन बहुत सारी फसलें हैं, तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो खासकर सोलोनेसी कुल की हैं, जिनकी खेती इस वक्त किसान भाई कर रहे हैं और उनकी देखभाल की ज़रूरत है? जाड़े के मौसम में सब्जियों की खेती बहुतायत से किसान भाई करते हैं हमारे प्रदेश में। और अभी जो सोलोनेसी परिवार की सब्जियों की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से टमाटर, बैगन, मिर्च और शिमला मिर्च, ये 4 इस समूह की बहुत ही प्रमुख सब्जियां हैं जिनकी खेती किसान भाई इस मौसम में काफ़ी क्षेत्रफल में हमारे प्रदेश में करते हैं और अच्छा फ़ायदा भी उठाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने टमाटर और बैगन की बात की, इस वक्त जो किसान भाई टमाटर की खेती कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें कीट लग जाते हैं या फसल सड़ने की स्थिति में होती है, तो किसान भाई टमाटर फसल की देखभाल किस तरह से करें? सबसे पहले हम टमाटर की ही बात करते हैं। टमाटर की रोपाई जो शरतकालीन खेती होती है, किसान भाई 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच करते हैं। बिल्कुल, हम इस पर बात करें, लेकिन पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, वसंत कुमार बोल रहे हैं। जी वसंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? सर, ये आलू लगाए हुए हैं और आलू का पत्ती ऊपर की ओर मुड़ रहा है। तो इसका उपचार के लिए क्या करें, इसका उपाय बताइए। आलू में अभी मुख्य रूप से झुलसा बीमारी का प्रकोप इस मौसम में शुरू होगा। अगेती और पचेती झुलसा 2 तरह की बीमारियां आती हैं। अगेती झुलसा में क्या होता है कि गोल गोल छल्ले की तरह से धब्बे बनना शुरू होते हैं, जबकि पचेती झुलसा में सब्जी का एक किनारे से सड़ना प्रारंभ हो जाती है और पूरी पत्तियां सड़ जाती हैं और उससे उपज भी बहुत प्रभावित होती है। पत्तियों के सड़ने में जो कंद का विकास जितना समुचित नहीं हो पाता है, तो इस अगेती झुलसा के रोकथाम के लिए हम लोगों ने डायथेन M45 दवा 2 से 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें। और पचेती झुलसा के लिए रेडोमिल MZ 75 नाम की दवा बाजार में उपलब्ध है। इसका 1.5-2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना के अगर किसान भाई 10 से 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करेंगे तो जो अगेती झुलसा और पचेती झुलसा है दोनों का नियंत्रण होगा और तभी जाके इस बीमारी से। वसंत जी, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक और किसान हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। हेलो, 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 हेलो जी नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ जो सेम लगन है, अच्छा अच्छा, उस पर जो फली लगा है वो झड़ जा रहा है। अच्छा अच्छा, क्या सवाल है? तो इसके संबंध में कोई दवाई छिड़काव करना सेम हो तो की बताइए। फसल में फली इनकी झड़ती है। सेम की जो हमारी दलहनी सब्जियों के समूह का एक प्रमुख सब्जी की फसल है। इसमें इस समय जाड़े के मौसम में रस चूसने वालों कीटों का प्रकोप बहुत होता है। इसमें एफिड, जिसमें माहू भी कहते हैं, माहू आता है और दूसरे तरह के भी कीड़ा जो कि रस को चूसते हैं। उनकी रोकथाम के लिए मोनोसिल या मोनोकोटोफास दवा 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर आप छिड़काव करेंगे 10 से 15 दिन के अंतराल पे, तो कीट के नियंत्रण से के बाद ही ये संभावना होगी कि ये फली का झड़ना बंद हो जाए। और दूसरी समस्या एक और भी आती है, प्राय देखा जाता है किसान भाई दवा अधिक मात्रा में छिड़काव कर देते हैं। ऐसी अवस्था में भी अगर आप दवा को उचित मात्रा में छिड़काव नहीं करते हैं, उस समय भी फलियों के गिरने की समस्या या फूल के झड़ने की समस्या आती है। तो दवा के जो मात्रा है वो सुनिश्चित करके ही छिड़काव करें और बहुत जल्दी अंतराल पर छिड़काव ना करके 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। और फली की तोड़ाई के बाद छिड़काव करेंगे तो जो उसका नुकसान होता है फली पे खाने में, जो हम लोग खाते हैं फली जो बाज़ार में लेते हैं, उसको भी नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, आप सलाह मानिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। डॉक्टर साहब, इससे पहले हम टमाटर फसल के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोग बात करते हैं टमाटर की फसल। अभी किसानों के खेत पे कम से कम 3-4 तुड़ाई तो किसान भाई कर ही चुके होंगे और फसल अब तुड़ाई ख़त्म की अवस्था में होगी। अभी इस समय जो किसान भाई के लिए मेरा सलाह है कि अभी जैसे मौसम, अभी बादल तो नहीं हो रहे हैं, कभी हड़कंपन बारिशें भी हो रही हैं, तो अगर जब बादल हो जाएंगे और ठंड और भी बढ़ेगी तो उस समय टमाटर में फल लगना बंद हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में खेत में नमी की उचित व्यवस्था रखना बहुत ही ज़रूरी है। साथ साथ
टमाटर की फसल में किसान भाइयों को हम सलाह देते हैं, पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हमेशा टमाटर में सहारा देने की विधि को अपनाया जाए। सहारा देने से क्या होता है कि पौधे में जो भी फल लगते हैं वो ज़मीन पे छूते नहीं हैं। जब किसान भाई सहारा नहीं देते हैं तो पूरा फल ज़मीन में छू जाता है और जैसे ही नमी बढ़ती है या हम सिंचाई करते हैं किसान भाई तो पूरा फल सड़ना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा है करीब आधी उपज तो इस तरह से अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तो इसलिए सबसे प्रमुख हमारा सुझाव है कि सहारा देना न भूलें किसान। सहारा और नमी की व्यवस्था। एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है? सर, मैं कद्दू लगाया हूँ और उसमें अभी जन्मा है। अच्छा। तो हम कौन ऐसा खाद डालें ताकि उपज बढ़िया हो और कैसे देखभाल करें, थोड़ा इसका बताइए। कहाँ से बोल रहे थे आप? पेट्रोवार से। अच्छा, पेट्रोवार से। देखिए अभी जो भी किसान भाई कद्दू की आगाध खेती कर रहे हैं, चाहे और भी दूसरी इस परिवार में और भी सब्जियां हैं, उनमें अगर आप प्लास्टिक के घर के अंदर या प्लास्टिक का प्रयोग न करके खेती कर रहे हैं, उस अभी जाड़े के मौसम में अभी चूँकि तापक्रम कम है तो रात का तापक्रम काफ़ी कम है, इसलिए पौधे की बढ़वार उतनी अच्छी अभी नहीं होगी। आपको पाले से या ठंड से पौधे को बचाना ही पड़ेगा। हम लोग आगाध खेती के लिए प्लास्टिक की सुरंग में खेती करने की सिफारिश करते हैं या उसको किसी तरह से ऐसा गर्मी बनी रहे क्यारी के अंदर प्लास्टिक का मल्च बिछा देते हैं बीच बीच में, जहाँ पे बुआई करते हैं वहाँ पे खुला स्थान रखते हैं। तो अभी उसको अब आप जनवरी के महीने में उतनी अच्छी बढ़वार नहीं मिलेगी। जैसे ही तापक्रम बदलेगा, क्योंकि ये गर्मा समय की सब्जियां हैं कद्दू वगैरह, तो जैसे ही तापक्रम में बदलाव शुरू होगा जनवरी के बाद आपका पौधा बढ़ेगा। लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए खाद्य एवं उर्वरक का संतुलित प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें नत्रजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की उचित मात्रा देने की बात हम लोग करते हैं। और नत्रजन की 1/3 मात्रा तो आप डाल चुके होंगे, बाकी फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा गोबर की खाद के साथ खेत की तैयारी के समय दिए होंगे। तो अभी अगर पौधा आपका 1 महीने के हुआ तो खड़ी फसल में नत्रजन की 1/3 मात्रा को डाल करके पौधे की गुड़ाई करके छोड़ दें। और जैसे ही गर्मी प्रारंभ होगी, फरवरी में तापक्रम बढ़ेगा, उस समय नत्रजन का तीसरी टॉप ड्रेसिंग खड़ी फसल में करेंगे तो आपके पौधे से अच्छी उपज। और एक किसान भाई हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? जहीर बोल रहे हैं जी, क्या प्रश्न है आपका? मटर की खेती लगाए हैं, उसमें बहुत ज्यादा घास हो रही है। अच्छा, मटर की घास को मतलब हटाने के लिए कुछ दवा हुआ है? देखिए, मटर की खेती में या जो भी सब्जियों की खेती करते हैं, खरपतवार नाशक जो भी दवाएं हैं, इनका प्रयोग बीज के अंकुरण के पहले करते हैं। अब इस अवस्था में जबकि मटर आप लगा चुके हैं और पौधा भी बड़ा हो गया है, इसमें किसी भी खरपतवार नाशक दवा का अनुमोदन हम लोग नहीं करते हैं। अगर खरपतवार नाशक दवा का आप डालेंगे तो पूरा पौधा मर जाएगा। अब एक ही आपके पास चारा बचता है कि खड़ी फसल में किसी तरह से खरपतवार को निकाल दें, तभी जाकर आपकी फसल बच पाएगी। बिल्कुल। टमाटर के बाद एक प्रमुख फसल बैगन हमारे यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है। तो बैगन की जो खेती कर रहे हैं किसान भाई, वो किस तरह से देखिए, बैगन में अभी कुछ नहीं करना किसान भाइयों को, उसमें सहारा देने की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक ही हमारा सुझाव है कि जो भी टमाटर, बैगन या दूसरे जैसे कि फल की तुड़ाई हम करते हैं, एक समय समय पे किसान भाई नहीं करते हैं। कई बार वो सोचते हैं कि फल बहुत बड़ा हो जाएगा तब हमको अच्छा पैसा मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसान भाई उचित अवस्था पे जब फल मुलायम हो टमाटर का या बैगन का, आप तुड़ाई करके बाजार में बेचते रहेंगे, इससे क्या होगा कि फलों की संख्या आपको रोकेंगे। यहाँ पर एक फ़ोन ले लेते हैं पहले। हेलो 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 हेलो। अच्छा जी। हेलो हेलो। लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। हेलो। एक सीम के लक्षण बहुत फैला हुआ था छत पे, बहुत बढ़िया फूल का फल लगा था। हाँ, तो सभी लोग बोलते बहुत बढ़िया फल है, बहुत फल बढ़िया, तो कीड़ा लग गया, मरने लगा, तो उसको क्या उपचार है? सेम में या दूसरी भी जो दलहनी सब्जियां, चाहे
फ्रांस बीन में आपका सवाल हम लोगों ने सुन लिया, जवाब हम देना चाह रहे हैं कि तो अभी सेम में जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी उनके यहाँ भी इसी तरह की समस्या थी। अब इस मौसम में रस चूसने वालों कीटों का प्रकोप सेम में, फूल में या फली में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप मोनोसिल दवा 1.5 से 2 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे। जो भी रस चूसने वाले कीट हैं उनका नियंत्रण हो जाएगा, तो आपकी समस्या अपने आप समाधान हो जाएगा इसका। बिल्कुल, तो मोनोसील का छिड़काव करें और अच्छी फसल ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, बैगन के बारे में हम बात करें। बैगन में मुख्य रूप से हम एक तो बता रहे थे कि समय पे तुड़ाई किसान भाई करें जब फल का उचित अवस्था हो और बहुत कड़ा ना हो। फल बहुत बड़ा करने के चक्कर में किसान भाई फल पौधे पे बहुत देर तक छोड़ देते हैं, उससे भी उपज प्रभावित हो जाती है और उपज नहीं मिल पाती। जैसे जैसे हम फल की तुड़ाई जल्दी करेंगे तो फल अधिक संख्या में लगेंगे भी। और इसके एक सबसे प्रमुख समस्या जो बैगन में है वो फल एवं तना बेधक कीट है। तना बेधक की तो शुरू में वही कीट तने पे आक्रमण करता जब हम रोपाई करते हैं, और फल लगते समय भी इसका तना बेधक कीट से बचाव बहुत जरूरी है। एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि आसन। हाँ सर, हम अरवानी बोल रहे हैं। जी 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 मैं बैगन का खेती करना चाहता हूँ, तो उसका कौन सा बीज का हम उपयोग करेंगे और किस तरह से उपयोग करेंगे? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बैगन की फसल जो किसान भाई लगाएं अभी समाप्ति की तरफ है। अभी जनवरी के महीने में जो किसान भाई गर्मी के मौसम में बैगन की खेती करना चाहते हैं या टमाटर की खेती करना चाहते हैं, इस समय बीज की बुआई का पौधशाला में उचित समय है। लेकिन ध्यान ये देना है कि अगर संभव हो तो प्लास्टिक के छायादार घरों में या कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि हमारा जो तापक्रम अभी कम होगा उसका प्रभाव हमारे बीज पे न पड़े। तो अभी बैगन और टमाटर इन सब की नर्सरी डालने का समय आज जनवरी में हम लोग करते हैं और 3 सप्ताह में पौध तैयार भी हो जाती है। तो अभी बैगन की बात हम कर रहे हैं तो बैगन में स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण प्रतिभा दोनों बहुत ही अच्छी किस्में हैं और इनका बीज हमारे प्लांडू केंद्र पे बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। और सामान्य किस्में हैं, बीज का दाम भी बहुत कम है। जो किसान भाई बैगन के सामान्य किस्म की खेती करना चाहते हैं बीज ले सकते हैं हमारे यहाँ से, और हाइब्रिड बीज भी हम लोग बनाए वो भी उपलब्ध। बिल्कुल। हेलो 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 जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या प्रश्न है आपका? ये मैं टमाटर लगाया हूँ, तो बहुत छोटा में ही फूलने लगा है। अच्छा, कब रोपाई की? कब आपने रोपाई की है टमाटर की? हो गया 1 मंथ जैसा। 1 महीना हो गया। कहाँ पर खेती कर रहे हैं आप? ये मैं कलसागर महतो पुंदाग से बोल रहा हूँ। अच्छा, पुंदाग से बोल रहे हैं। देखिए, आपने रोपाई की हुई 1 महीना हुआ। निश्चित रूप से आप अभी दिसंबर के पहले सप्ताह में रोपाई किया होगा इन्होंने। दिसंबर के महीने में पौध की बढ़वार होगी ही नहीं और अभी भी जनवरी में भी आपको बढ़वार नहीं मिलेगी। उसका कारण लेकिन 60 दिन के बाद फूल 45-50 दिन में फूल निकलना शुरू हो जाता है। तो फूल तो छोटा है, आ ही गया, कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। आप 1 महीना इंतजार करिए, फरवरी के महीने में पौधे में बढ़वार भी होगी और फल फूल अधिक मात्रा में लगेंगे। बिल्कुल। तो महतो जी, थोड़ा सा आप धैर्य रखें, फसल अच्छी होगी। अब बात करते हैं कुछ दलहनी सब्जियों की, जिसमें खासकर यहाँ पर फ्रेंच बीन की बड़े पैमाने पर खेती होती है और मटर की। तो फ्रेंच बीन और मटर की जो खेती कर रहे हैं किसान भाई, वो क्या क्या सावधानी? देखिए, फ्रांस बीन में अभी कोई कीड़े की समस्या आएगी, उसके लिए हमने पहले ही दवा बताया, सेम वाली दवा पड़ जाएगी। लेकिन मटर में मुख्य रूप से 2 तरह की इसमें बीमारियां आती हैं, जो कि पत्तियों पर सफ़ेद रंग का चूड़ जमा हो जाता है, उसे पाउडरी मिल्ड्यू नाम से जाना जाता है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई कवच या कैलाथेन नाम की दवा को 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे। तो जो ये सफ़ेद रंग का चूड़ पत्तियों पे जमा हो जाता है, जिससे कि उत्पादन भी प्रभावित होता है और फलियों का काफ़ी कम उपज भी कम हो जाती है। तो इससे इनकी निजात मिलेगी और जो हमारा बीमारी है इसका भी नियंत्रण हो जाए। बिल्कुल। अब हम गोभी वर्गीय सब्जियों की बात कर लें कुछ। गोभी वर्गीय सब्जियों की जो खेती कर रहे हैं इस वक्त, तो कई बार हम देखते हैं कुछ दाग लग जाता है या कुछ खराबी आ जाती है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन एक फ़ोन लेते हैं पहले। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका कृषि संस्थान। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, हम दर्जी जाड़ी से बोल रहे हैं। अच्छा, कौन बोल रहे थे? हाँ, तो मटर लगाए हैं। मटर का माने फल नहीं आ रहा है। अच्छा, तो इसी के चलते जानकारी हमको होना चाहिए। कितना दिन पहले लगाया मटर? मटर हो गया 2.5 महीना हो गया है। अच्छा,
तो देखिए, मटर में फल ना आने का कोई खास कारण है, या तो आपको अच्छी किस्म नहीं मिली, या ऐसी किस्म आपने लगा जिसका कि इस हमारे यहाँ की जलवायु में ना हो रहा है। वैसे मटर की खेती अगर आप 2.5 महीने पहले किए हैं तो अभी फूल उसमें आना शुरू हो जाना चाहिए और फल भी लगना चाहिए। तो अगर असंभव हो तो आप अपना जो पौधे का एक जो नमूना हमारे प्लांडू केंद्र पे ले आएँ, जिसके कि हम लोग निरीक्षण करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा और करके समय रहते ये काम हो जाए तो काफी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बहुत दूरी पे आपका घर ना हो तो आप प्लांडू हमारे केंद्र पे एक दिन कुछ पौधों को लेकर वहाँ खेत से आ जाएंगे, तो हम लोग बातचीत करके आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। बिल्कुल। और एक किसान भाई हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। गोभी वर्गीय सब्जियों के बारे में, गोभी वर्गीय सब्जियों में मुख्य रूप से हमारे झारखंड प्रदेश में तो फूल गोभी एक ऐसी फसल है इस समूह की जिसकी खेती किसान भाई पूरे साल करते हैं। मतलब गर्मा से लेकर के अभी भी रोपाई किसान भाई 75 जो फूल गोभी है उसकी रोपाई कर रहे हैं। तो सबसे फूल गोभी में मुख्य रूप से यहाँ की, चूँकि हमारे झारखंड प्रदेश की मिट्टी अम्लीय है, इसलिए हम लोग चूना का प्रयोग करने की सिफारिश करते हैं। और बोरेक्स 10 क्विंटल बोरेक्स प्रति हेक्टेयर 10 के डालने से बहुत सारी जो सूक्ष्म जनित बीमारियां होती हैं वो नहीं आती हैं। कई बार किसान भाई को डॉक्टर साहब हम आपको रोकना चाहेंगे, एक और किसान भाई हमारे साथ बने हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, बोल रहे हैं झुलसा रोग लग गया है तो वो मतलब झुलसा रोग इनको लग गया। देखिए अभी एकदम समय चल रहा है, हम लोग पीछे बात भी की है, झुलसा रोग के रोकथाम के लिए चाहे वो आपके आलू की फसल पे लग रहा हो या टमाटर की फसल पे लग रहा हो, आप डाइथेन M45 दवा आसानी से उपलब्ध है। ये नहीं मिलती तो रीडोमिल लेमजेट 75 दवा 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो जितना भी फफूंद जनित बीमारियां हैं, पछेते, झुलसा, इनका नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत संक्षेप में आप हमें बता दें कि और हमारे किसान भाइयों को ये बता दें कि गोभी वर्गीय या जड़ वाली जो फसलें हैं इनकी देखभाल वो किस तरह से? देखिए, जड़ वाली सब्जियों में मुख्य बात जो ध्यान देना है कि जितनी भी जड़ वाली सब्जी, मूली हो, गाजर हो, सलगम हो, चुकंदर हो, इनके लिए जब भी किसान भाई इसकी खेती करें तो मिट्टी में जीवाणु खाद होना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग 20 टन प्रति हेक्टेयर दर से गोबर की खाद की संस्तुति करते हैं। अगर ये नहीं मिल पा रहा है तो 5 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर केचुआ की खाद का प्रयोग करेंगे तो जो जड़ का विकास भी अच्छा होगा और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नमी बरकरार रखें और साथ ही साथ कुछ उसमें सहायता के लिए, पेड़ों को बढ़ने के लिए कुछ लगा कर रखें। और तमाम जो आप सब्जियां लगा रहे हैं उसमें मिट्टी की अच्छी तरह से जांच कर लें और समय रहते सारा काम कर लें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। किसान भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे कार्यक्रम को देखा और जानकारी हासिल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी विदा चाहते हैं और किसान भाइयों से भी विदा चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जोहार किसान।